नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबका सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने क्लॉक के बारे में बात की थी। जो क्लॉक का टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक भी है। जो तेज बैच में मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए थे। तीसरे टॉपिक क्लॉक को स्टार्ट किया था, उसका बेसिक बताया था कि क्लॉक से हर एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बैंक एग्जाम को छोड़ के उसमें 4 टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पहले टाइप को उठाया था। पहले टाइप में मैंने पहला सब टाइप करा दिया था, यानी दर्पण में अगर हम घड़ी को देखें तो उसमें टाइम कैसे दिखाई देगा इसके बारे में मैंने बता दिया। और आज बताऊंगा कि अगर हम पानी में इमेज को देखें, घड़ी का टाइम देखें तो पानी में वो टाइम कितना दिखाई देता है उसके बारे में बात करूंगा। उसके बारे में जो नेक्स्ट टाइप है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप यानी एंगल के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना बिना स्किप किए। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक मेरे सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर भी करना, वीडियो को लाइक करना और कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलिए हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। देखो, क्लॉक जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया था रिलेटेड टू इमेज, पहला टाइप 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा था रिलेटेड टू एंगल, एंगल से संबंधित। तीसरा था रिलेटेड टू टाइम, टाइम से संबंधित। और चौथा था रिलेटेड टू एरर, इससे संबंधित क्वेश्चन। मैंने पिछले वीडियो में जो लास्ट वीडियो था उसमें इमेज के बारे में बात की थी। इमेज में भी जो पहला टाइप था उसके बारे में बात कर ली थी। पहला टाइप था दर्पण संबंधित इमेज, दर्पण संबंधित। दूसरा था पानी संबंधित, पानी में इमेज कैसी दिखाई देगी। तो दर्पण में मैंने लास्ट में ट्रिक बताई थी कि हमने यहाँ पे एक घड़ी बनाई थी और इसे ऊर्ध्वाधर रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। यहाँ पे 12, 6, 3, 9, इसे इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। यहाँ पे 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11। फिर यहां पे आपका दर्पण रहेगा। यहां पे आपको जो इमेज दिखाई देगी उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहां पे 3 का तो एक्चुअली इमेज दर्पण में भी 3 दिखाई देगा, 9 का भी 9 दिखाई देगा। लेकिन अगर 1 है तो घड़ी में आपको यहां पे कितना दिखाई देगा, ये काउंट करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 12 में से जो भी आपको टाइम दिखाई दे रहा है, यानी रियल टाइम 1 बजा हुआ है और आपको बताना है कि दर्पण में अगर इस टाइम को देखें तो ये कितना दिखाई देगा। इसके लिए आपको 12 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा और बता दोगे कि जो इमेज है उसमें आपको 11 दिखाई देगा। अगर आपको 2:30 घड़ी में दे रखा है, आपको इसे दर्पण में बताना है। किस में बताना है, दर्पण में। मिरर में कितना दिखाई देगा, तो 2:30 को 12 में से माइनस कर दो, या 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11:60। अगर हम 11:60 में से 2:30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका बचेगा 30 मिनट, तो यहां से बचेगी और 9:30 क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। यह तो मैंने आपको दर्पण के बारे में बताया था, बेसिक बताया था। अब बताऊंगा कि पानी में इमेज कैसे दिखाई देती है, वो देखो। तीन टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। पहले उन टॉपिकों को कंप्लीट देखो। राजस्थान पुलिस के लिए मैंने जो तेज बैच स्टार्ट किया था उसमें 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा टॉपिक चल रहा है। तीसरा टॉपिक में भी 1 लेक्चर हो गया, दूसरा लेक्चर आज मैं अपलोड कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखो, ये आपके पास घड़ी है। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपको ये पानी में देखना है। किसमें देखना है, पानी में इसका टाइम देखना है, ठीक है। तो पानी में ये टाइम कैसे दिखाई देगा, ये देखो। हमने घड़ी में क्या था, ऊर्ध्वाधर रूप में इसे 2 भागों में विभाजित किया था। दर्पण को किसमें, दर्पण में घड़ी को ऊर्ध्वाधर 2 भागों में विभाजित किया था। लेकिन अगर हम बात करें पानी की तो इसमें क्षैतिज रूप में घड़ी को 2 भागों में विभाजित करेंगे। जो उपला टाइम है वो नीचे पानी में दिखाई देगा। यहां से मान लीजिए 1, 2,
4 5 7 8 10 11। अगर आपको घड़ी में 2 बजे दिखाई दे रहा है तो पानी में कितना दिखाई देगा? 4 पे। अगर ये सुई 12 पे है तो घड़ी में कहाँ पे दिखाई देगी? 6 पे। 1 पे है तो 5 पे, 11 पे है तो 7 पे, 10 पे है तो 8 पे और 9 पे है तो 9 पे ही दिखाई देगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। यानी अगर घड़ी की सुई रियल टाइम घड़ी में 1 बजे बजा हुआ है और आपको उसकी इमेज पानी में देखनी है तो आपको कितना दिखाई देगा? 5 दिखाई देगा। 2 बजा हुआ है तो 4 दिखाई देगा, 3 बजा हुआ है तो 3 ही दिखाई देगा, 4 बजा हुआ है तो 2 दिखाई देगा, 5 बजा हुआ है तो 1 दिखाई देगा, 6 पे 12 दिखाई देगा, 7 पे कितना दिखाई देगा? यहां से 7 पे 11 दिखाई देगा, 8 पे 10 दिखाई देगा, 9 पे 9 ही दिखाई देगा, 10 पे 8 दिखाई देगा, 11 पे 7 दिखाई देगा, 12 पे 6 दिखाई देगा। अगर इमेज आप पानी में देखना चाहते हो घड़ी की और घड़ी में 1 बजा हुआ है तो पानी में आपको 5 दिखाई देगा। जो ये सुई 1 पे है ये आपको पानी में किस पे दिखाई देगी? ये सुई आपको पानी में 5 पे दिखाई देगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, केवल समझने के लिए ध्यान रखना है। अगर आप इसे ट्रिक के रूप में निकालोगे तो ये आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे थोड़ी सी जो कॉन्सेप्ट समझना है वो देखो। यहां पे आपको समझना क्या है, अगर किसी घड़ी में 8:40 है, किसी घड़ी में 8:40 है तो वो सुई कितने पे रहेगी ये आपको बताना है। 8 दिखाई देगा तो आपको किस पे दिखाई देगी? 10 पे। लेकिन 8:40 है, यहां पे 8:40, 8 दोनों सुई सेम है, दोनों सुई सेम पोजीशन पे है। 8:40 का मतलब दोनों सुई सेम पे रहेगी, लेकिन सेम नहीं रहेगी। ये सुई यहां पे रहेगी थोड़ी सी और ये सुई यहां पे रहेगी मिनट वाली, ये है। तो आपको पानी में दिखाई कितना देगा? 8:20 मान लो समझने के लिए, ये यहां पे मान लो इसे। तो बताओ कि पानी में ये इमेज कितना दिखाई देगी? तो 4 तो किस पे दिखाई देगा? 2 पे। 4 तो किस पे दिखाई देगा? 2 पे। यानी 10 मिनट तो आपको दिखाई देगा। 10 मिनट तो क्या होगा? दिखाई देगा। अब ये देखो 8 और 9 के बीच में है तो 10 और 9 के बीच में दिखाई देगा, 10 और 9 के बीच में दिखाई देगा। लेकिन ये देखो कि ये नजदीक किसके है ज्यादा? ये नजदीक है किसके? यानी 20 है तो ये सुई 8 के नजदीक है तो ये 10 के नजदीक जानी चाहिए ना, यहां पे 10 के नजदीक जानी चाहिए। तो आपके हिसाब से ये होना चाहिए 9:10 या 10:10। यहां 2 पे आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, इस कंफ्यूज को आपको दूर करना होगा। ये जो डाउट है या तो 9:10 होंगी या 10:10। अगर 9:10 होंगी तो ये सुई है 10 के नजदीक नहीं होनी चाहिए, ये सुई कहां पे होनी चाहिए? 9 के नजदीक होनी चाहिए। लेकिन ये सुई हमें इमेज से मालूम चल रहा है कि ये 8 के ज्यादा पास है तो 10 के ज्यादा क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए। लेकिन ये तो हो नहीं सकता। अब टाइम आएगा 10:10। अगर 10:10 हो तो ये सुई 10 के ऊपर होनी चाहिए, 10 के ऊपर होनी चाहिए, ये भी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पानी में अगर हम इमेज देखते हैं तो हम कंप्लीट वैल्यू यानी सही टाइम आपको पता नहीं चल पाएगा, सही टाइम नहीं चलेगा। आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी लगभग मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? लगभग मानना पड़ेगा। लगभग भी कैसे मानोगे? अगर ऑप्शन दोनों है, 9:10 भी है और 10:10 भी, तो आपको सही किसे मानना पड़ेगा? 10:10 को। अगर ऑप्शन में केवल 9:10 है तो फिर आपको सही किसे मानना पड़ेगा?
9:10 को ही। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो आपको 10:10 को क्या मानना पड़ेगा, सही मानना पड़ेगा, क्योंकि पानी में जो इमेज है वो एकदम करेक्ट इमेज नहीं बनती है, वो अप्रोक्सीमेट हम उसे मानते हैं। तो इसकी भी ट्रिक आपको बताता हूं कि अगर आपको ट्रिक के द्वारा इसे ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे। देखो, अगर ट्रिक से इसे आपको ज्ञात करना है तो आपको घटाना पड़ेगा 18.30 में, यानी 18:30 में आपको जितना भी टाइम पूछे उतना घटाना पड़ेगा। यानी आपको कितना पूछ रहा है, 8:20, ये इसमें से घटा दो, कितना हुआ 10 मिनट तो यहां से आई और यहां पे कितना आया 10:10 आए। लेकिन आप तो बोलोगे कि सर यहां पे तो हमारा आंसर 1 प्राप्त हुआ है, यहां पे 2 आंसर प्राप्त हुए, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा आंसर हम माने। यहां पे कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है 10 में से, तो अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो इसमें से 1 कम कर दो, यानी 9:10 ऑप्शन में टिक लगा दो। अगर ये मिल जाए तो बेस्ट आंसर आपका ये रहेगा। यानी दोबारा बोल रहा हूं, पानी में जो आपका टाइम की इमेज बनेगी वो करेक्ट इमेज नहीं बनती है, वो इमेज बनेगी अप्रोक्सीमेट, यानी लगभग इमेज मानेंगे, उसे हम लगभग मानेंगे और लगभग में हमें 2 आंसर मानेंगे। अगर आंसर में 10:10 दे रखा है तो ये करेक्ट रहेगा ही, लेकिन अगर आंसर में 9:10 दे रखा है तो जो हम इस ट्रिक से निकालेंगे उसमें 1 घंटा माइनस कर देंगे। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, इसे हम और भी टाइप से लिख सकते हैं, यानी जो हमारा 18:30 है इसे हम और भी टाइप में लिख सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं, 17:90। ये कैसे लिखे, ये देखो, हम यहां से 1 घंटा उधार यहां पे ले लेते हैं, यानी ये तो हो जाएगा 17 और यहां पे अगर 30 तो पहले से है, 1 घंटा में 60 मिनट होती है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 17:90 आएगा। मान लीजिए आपको पूछे कि किसी भी घड़ी में 5:40 दे रखा है, 5:40 दे रखा है और आपको बताना है कि बताओ पानी में ये इमेज कितनी दिखाई देगा या टाइम कितना दिखाई देगा, ये आपको बताना है। तो देखो, पानी में देखने के लिए इसमें माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो। यहां पे कितना बचा, 50 मिनट, यहां पे कितना बचा, 12:50। तो पानी में कितना दिखाई देगा आपको, 12:50, ये आपको पानी में दिखाई देगा। वैसे अभी तक एग्जाम में आया तो नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में सेकंडों के रूप में भी आ जाए, किसके रूप में, सेकंडों के रूप में, तो इसी ट्रैक को आपको सेकंडों के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तक एग्जाम में आया नहीं, लेकिन कई स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर सर सेकंडों के रूप में आ जाए तो हम कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो वो देखो, सेकंडों के रूप में अगर आ जाए तो आपको अप्लाई करना बताता हूं मैं। आप इसे सेकंडों के रूप में अप्लाई करोगे, 17:89 लिख सकते हैं ना। और जो पिछली वाली दर्पण वाली इमेज थी वो 12 में से आपको माइनस करना था, लेकिन हम इसे कैसे लिखेंगे, 11:60 और सेकंडों के रूप में लिखेंगे 11:59 इसमें से आपको माइनस कर देते हैं। ये तो रहा आपका इमेज, रिलेटेड टू इमेज। जो पहला टाइप का प्रश्न आता है एग्जाम में, उसका मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इन सभी के जो 4 टाइप थे, उन सभी के मैं जो पिछले सालों में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन वो एक साथ कराऊंगा। अब मैं टाइप दूसरा स्टार्ट करता हूं, रिलेटेड टू एंगल, तो उसे आप अच्छी तरह से समझना। ये तो उम्मीद करूंगा यहां पे कुछ नहीं, अगर हम इसे एनालिसिस करें कि इसमें आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद ओनली 2 चीज याद रखनी है। अगर दर्पण के बारे में पूछे तो आपको 12 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर आपको दर्पण के लिए कोई भी पूछे प्रश्न, यानी रियल टाइम देके आपको पूछे कि ये टाइम दर्पण में कितना दिखाई देगा, तो उसके लिए आपको 12 में से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन आपको वाटर इमेज पूछे, पानी में इमेज पूछे, तो आपको किस में से माइनस करना पड़ेगा, 18:30 में से माइनस करना पड़ेगा। यहां से आपको एग्जाम के लिए केवल ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इसके अलावा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। तो देखो, अब बात करेंगे टाइप नंबर 2, रिलेटेड टू एंगल। तो वो देखो,
टाइप नंबर 2, एंगल, कि कोई भी सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। एग्जाम में आ जाता है कि मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहां से एक प्रश्न उठता है। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हमेशा ध्यान रखना, जो ये सर्किल होता है इसमें टोटल कितने डिग्री का सर्किल होता है, 360 डिग्री का सर्किल होता है। इस सर्किल में 3 सुई आपको दिखाई देती हैं, वो सुई भी मैं यहां पे बना देता हूं। एक सुई होती है घंटे की, दूसरी सुई होती है मिनट की, और तीसरी सुई होती है किसकी, सेकंड की। पहली सुई कौन सी होती है, हावर की, हावर हैंड। यहां से मैं इसे मिटाता हूं। ये 2 बात आपको ध्यान रखनी है, एक तो 360 डिग्री का, एक 3 सुई। जो पहली सुई होती है वो हावर की, दूसरी सुई होती है मिनट की, मिनट हैंड, और जो तीसरी सुई होती है वो सेकंड हैंड। ये 3 सुई आपको दिखाई देती है। हावर का मीनिंग होता है, यानी कोई भी सुई मान लीजिए 1 पे है तो ये वापस 1 पे आने में कितना टाइम लेती है, 12 हावर। कितना टाइम लेती है, 12 हावर। मान लीजिए ये 1 पे है, दोबारा से 1 पे सेकंड मिनट की सुई आने में कितना टाइम लेती है, 60 मिनट, और ये कितना टाइम लेती है, 60 सेकंड। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान रखना। ये सुई आने में कितना टाइम लेती है, 12 हावर, 60 मिनट, ये 60 सेकंड, यानी एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है। मान लीजिए मिनट की सुई 1 मिनट पूरा करने में कितना टाइम ले रही है, 60 मिनट। एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट ले रही है, 60 मिनट। 60 मिनट किसके बराबर रहेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हमारा चक्कर होता है, ये टोटली 360 डिग्री का होता है। मान लीजिए यहां से मिनट की सुई चली और वापस यहीं पे आ गई, तो कितने मिनट पूरे किए, 60 मिनट पूरी की। कितने मिनट पूरे किए, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना कोण बनाई, 360 डिग्री का, यानी एक चक्कर पूरा कर दे। एक चक्कर पूरा करने में कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री का। ये लो 360 डिग्री। तो ये 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपको ज्ञात करना है। 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60, यानी ये 6 डिग्री का कोण बनाएगा। मिनट वाली सुई, 1 मिनट हैंड, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। बात आती है दूसरी, घंटे वाली सुई पूरा करने में कितना टाइम लेती है, ये 1 घंटा, यानी वापस उसी पे आने पे कितना टाइम लेती है, 12 हावर्स। कितना टाइम लेती है, 12 हावर्स। और 12 हावर्स में कितना बनाती है, 360 डिग्री। कितना बनाती है, 360 डिग्री। तो 1 हावर में कितना बनाएगी, 360/12, 30 डिग्री का। लेकिन ये घंटे वाली सुई 60 मिनट होती है, कितना बनाएगी, 30/60, यानी 1/2। 60 जो घंटे वाली ये सुई है हावर हैंड, वो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 1/2 डिग्री का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। ये बात आपको समझ में आई या नहीं, यानी आपको 3 सुई को ध्यान रखना है। फिर आपको यह मालूम होना चाहिए कि वो सुई 360 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लेती है। 360 डिग्री का कोण बनाने में घंटे वाली सुई लेगी 12 घंटे, मिनट वाली सुई लेगी 60 मिनट, और सेकंड वाली सुई कितना लेगी, 60 सेकंड। अब अगर हम तीनों मिनट में काउंट करना चाहें कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो वो कोण हम यहां से निकालेंगे। सबसे पहले 1 घंटे का निकालेंगे। घंटे का निकालने के लिए हम 360 में टोटल भाग देंगे, कितना टाइम ली थी, 12 घंटे। ये तो आ गया 1 घंटे का।
अब 1 घंटे में कितना है 30 डिग्री, फिर हम इसे मिनट में काउंट करेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60 मिनट, 60 में कितना 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 यानी आधा डिग्री का कोण बनाएगी। फिर 60 डिग्री यानी 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, 1 मिनट में सेकंड वाली सुई कितना बनाएगी 360 डिग्री का, यानी 60 सेकंड पूरे किए हैं ना, तो ये पूरा सर्किल बन गया, तो यहाँ पे कितना बनाएगी 360 डिग्री का। ये तो कुछ बेसिक था। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि बताओ, ये बार इसमें मिटाता हूँ, हमने 3 चीजें सोची कि घंटे वाली सुई हावर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और सेकंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये ले, अब आपको पूछ ले कि मिनट वाली सुई मिनट हैंड 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको 1 का मालूम है और 20 का आपको पूछ रहा है, तो 20 से आप डायरेक्ट गुणा कर दोगे, यानी 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण। मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी, 20 से इसे गुणा कर दो, कितना गया 6 डिग्री है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसे गुणा करोगे 120 डिग्री का कोण बनाएगी। 120 डिग्री का क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। ये आपका आंसर है। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ 20 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो वहां से आपको 1 मिनट का अगर आपको ध्यान है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको निकालना भी आना चाहिए कि कहां से आया। ये यहां से आया कि सर्किल टोटल कितने डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री का। 1 मिनट यानी मिनट वाली सुई 360 डिग्री पूरा करने में कितना समय लेगी 60 मिनट लेगी। कितना डिग्री पूरा करेगी 360 डिग्री पूरा करेगी। तो 1 मिनट में कितना पूरा करेगी 360 में 60 का भाग दे देते हैं, कितना 6 डिग्री पूरा करेगी। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण पूरा करती है, तो 20 मिनट में कितना डिग्री का कोण पूरा करेगी, तो 20 को 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आया 120 डिग्री का कोण पूरा करेगी। अगर पूछ ले कि घंटे वाली सुई 10 मिनट में घंटे वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो घंटे वाली सुई का हमें मालूम है कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 5 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 5 डिग्री का कोण बनाएगी। आज के लिए इतना ही रहेगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर भी जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, जिससे मैं और अच्छे से आपके लिए यहाँ पे वीडियो और अच्छे से तैयार करके ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।